चलिए चलते हैं हम नए टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है 4 वेरिएबल के मैप। ये 4 वेरिएबल के मैप से क्या मुराद है? हमारे पास हमने देखा कि 2 वेरिएबल के मैप में जब बनाया तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने बने? 4 बने। यानी 4 कॉम्बिनेशन मतलब ये हुआ 4 सेल्स, 4 बॉक्सेस बने। जब मैं 3 वेरिएबल के मैप में गया तो मैंने देखा कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं? 8 बनते हैं। और उसी चीज को मैंने जब के मैप में रिप्रेजेंट किया तो मुझे नजर आया 8 सेल्स हैं। अब इसी तरह से जब मैं 4 वेरिएबल के मैप में जा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 2 पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। अब मैं 16 सेल्स बनाऊंगा। अब ये 16 सेल्स किस तरह से कॉम्बिनेशन देंगे उसको देख लेते हैं। टॉपिक हमारा है 4 वेरिएबल्स के मैप। अब 4 वेरिएबल्स वो कोई भी हो सकते हैं, एबीसी भी हो सकते हैं, एबीसीडी भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, पी क्यू आर एस भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल का नेम हो सकता है। यहां पर अगर मैं बात करूं फॉर टाइम बी, मैंने कहा अगर मैं एबीसीडी के नाम से ले रहा हूं तो आप ये वाले कॉम्बिनेशन जो हैं एबीसीडी के, ये कॉम्बिनेशन अगर बनाने जाऊंगा तो 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कितने बनेंगे? 16। थोड़ी सी बात को अगर मैं रिवाइज कर लूं तो आपको याद आ जाएगा कि 4 वेरिएबल्स के लिए इस तरह से करेंगे, यानी 1 2 4 8 0 0 0 1 1 ऐसे बनता है, 2 ऐसे बनता है, 3 के लिए, और इस तरह चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा 1 1 1, यानी 8 + 4 12 12 + 2 14 14 + 1 15। तो लास्ट वाला रिप्रेजेंट करेगा 15, स्टार्टिंग वाला होगा 0, तो ये कुल मिला के हो जाएंगे 16। ये तो हमें पता है कि ट्रुथ टेबल के लिहाज से इस तरह से हम फॉलो करते हैं। बात याद है ये? अब मैं अगर मैं सेल्स कॉम्बिनेशन पे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि 2 पावर 4 ये मेरा एज यूजुअल फार्मूला है जिसमें 16 सेल्स बनने चाहिए। 16 सेल्स बनाने से पहले मैं कोई एक्सप्रेशन ले लेता हूं। एक्सप्रेशन मैंने वो रैंडम एक्सप्रेशन ली है, ABCD प्लस ABCD, इसमें C पे मैंने बार लगा दिया। आप रैंडमली कैसे भी बार लगा सकते हैं। ABCD सब पे बार लगा दिया मैंने, ABCD D पे बार लगा दिया। इसी तरह से मजीद ABCD B और C पे बार लगा दिया। तो ये मैं इस तरह के कितने सेट बना सकता हूं? 1 2 3 4 5 और कितने बन सकते हैं? 16 तक सेट बन सकते हैं। तो मैं इसमें फॉर्मूला 6 सेट ले लेता हूं। ABCD, ये B थोड़ा सही नहीं बना, इसको B बना ये वाला, तो एक और बढ़ा। ठीक है, तो मैंने उन 16 सेट में से टोटल कितने लिए? 6 लिए। वो रिपीट तो नहीं हो रहा? क्वेश्चन में बार दफा रिपीट हो रहा होता है। आपको कोई जो क्वेश्चन मिलता है उसमें आपने पहले इवैल्यूएट ये करना है कि कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही। अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो दोनों को कट किया जाएगा, एक को कट करेंगे, किसी एक को कट कर देंगे। अब मुझे अंदाजा हुआ ये 4 वेरिएबल्स हैं तो मैं सेल कितने बनाऊंगा? 16 सेल बनेंगे। ये बाइफर्केशन शो करता है कि जनाब आपने रोज और कॉलम्स के लेवल को अलग किया है। यहां पर कितने रोज आ गई? 4। यानी 4 के लिए अब मुझे इधर जो रिप्रेजेंट करना है वो एक वेरिएबल नहीं करना, वो 4। हाँ, ये 4 रोज है। 4 के लिए कितने वेरिएबल होते हैं? 4 के लिए कितने वेरिएबल होते हैं? 16। मैं मेरा 4 कॉम्बिनेशंस के लिए कितने वेरिएबल होते हैं? 2 वेरिएबल होते हैं। मैं 4 वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 4 कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूं। 4 कॉम्बिनेशंस के लिए कितने वेरिएबल होते हैं? 2 वेरिएबल। देखिए, सवाल को गौर से सुनेंगे तो आंसर देना आसान होगा। अगर पूछा जाए 4 वेरिएबल्स के लिए कितने कॉम्बिनेशन होते हैं तो 16 है। मैं बोल रहा हूं कि 4 कॉम्बिनेशंस के लिए कितने वेरिएबल है? 2 कॉम्बिनेशन। तो हमने कहा यहां 2 वेरिएबल आ सकते हैं। कॉलम कितने? 4। कितने वेरिएबल आ सकते हैं? 2। तो 2 इस साइड पे आ जाएंगे, 2 साइड पे। बात क्लियर? इसकी लेबलिंग के लिए अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर लेबल कर रहा हूं AB 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 और AB, अब इससे बार लगानी है। बार स्टैंडर्ड में मैं क्या कहा था कि यहां 0 0 होगा, 0 1 1 1 वेरी गुड, 1 1 एंड 1 0।
ये 1 1 में कॉन्सेप्ट क्या था, एक वक्त में किसी एक बिट को चेंज करना है। यस सर, एक वक्त में किसी एक बिट को चेंज करना है, इसलिए हम यहाँ 1 0 नहीं कर सकते। यस सर, ये बिट वैसे रखी और इस बिट को चेंज कर दिया। यहाँ स्टार्टिंग से देखे तो हमें नजर आता है 0 0 वैसे ही था, एक बिट को चेंज किया। अगर यहाँ के 1 0 करता ये वाला, तो क्या हो, दोनों बिट को चेंज करना पड़ता। रूल के मुताबिक एक वक्त में एक बिट को चेंज करना, तो इसलिए हमने 1 को वैसे रखा, इस वाली बिट को चेंज कर दिया। फाइनली हमने इस बिट को ऐसे रखा, इस वाली बिट को चेंज कर दिया। यहाँ भी यही कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। जब ये नंबर्स मैंने लगा लिए हैं तो बार्स लगाना आसान है। इन पे 0 0 तक दोनों पे बार है, इस पे ए पे बार है, इस पे कोई नहीं है, इस पे बी पे बार है। क्लियर? इस वाले साइड पे मैं लेबल कर रहा हूं सी और डी। यस सर, सी और डी। क्लियर? अब यहां पर भी बार लगाने के लिए 0 से देख के अंदाजा लगा सकते हैं। यहां 0 है, सी और डी पे बार है, सी पे, यहां सी पे बार है और यहां पर लास्ट में डी पे बार है। सिर्फ और सिर्फ इसको स्ट्रक्चर करना आपने एक दफा याद करना है। बस याद भी क्या करना है, लॉजिकली इसके स्ट्रक्चर को मेमोराइज करना है कि लेबलिंग होनी कैसे। 16 सेल्स तो आप बना लेंगे, बनाने के बाद आपने देखा लेबलिंग होती कैसे। अच्छा, कहीं वेबसाइट्स पे किसी किताबों में आपको क्या होगा, या तो यहां पर लेबल हुए नजर आएंगे, बाद में अगर यहां लेबल हुए नजर नहीं आएंगे तो यहां पर क्या लिखा होगा 0 0 0 1 1 1 1 0, ये ABCD लिखा होगा। वो क्या करते हैं, AB यहां लिख देते हैं, यहां कॉर्नर पे लिख देते हैं AB और इसको लिख देते हैं CD। बुक्स में वेबसाइट पे आपको नजर आ जाएगा, इस वाले साइड पे AB लिखा होगा, यहां CD लिखा होगा, और ये वाली चीज नहीं लिखी होगी, यहां क्या लिखा होगा 0 0 0 1। तो ये स्टैंडर्ड आपको इंटरनेट पे आपको ऐसी नजर आएगा। कई इलेक्ट्रॉनिक्स की किताब में सर्किट बने हुए देखेंगे, केएमएफ बने हुए देखेंगे, ऐसे नजर आएगा, ये वाला नजर आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आप ये वाली चीज देखने जाएंगे तो ये देखना मुश्किल है। अगर मैं 8 सेल्स का बना रहा हूं, जो आपका बुक का पैटर्न कहता है, एग्जांपल वो कह रहा है ए बार ए, अब 3 वेरिएबल के लिए बना रहा हूं, बी बी सी बार सी सी। अब ये वाला स्टैंडर्ड आपको जो है 3 वेरिएबल्स में देखने में बहुत रेयर नजर आएगा। बाकायदा आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड कहीं मिल जाए। जब मैं सिर्फ 4 वेरिएबल्स पे जाऊंगा तो इशू क्या आएगा, यहां भी लेबल करना पड़ेगा, यहां भी लेबल करना पड़ेगा, यहां ऑलरेडी लेबल है। तो आपको जब वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करते वक्त आपको ये साइड भी देखना है, रोज के लिए ये वाला साइड भी देखना है। जैसे अभी आप कॉलम के लिए ये वाला साइड भी देखते हैं और ये भी देखते हैं, तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये वाला स्टैंडर्ड जो आपके पास बुक्स में फॉलो किया जाता है, ये थोड़ा सा समझ लेंगे रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है इसका। इस वाले केएमएफ का रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है। स्ट्रक्चर जो मोस्ट कॉमन है वो ये है। आप खाली केएमएफ लिखेंगे गूगल पे, आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। आप लिखें केएमएफ फॉर 4 वेरिएबल्स, ये स्ट्रक्चर, केएमएफ फॉर 3 वेरिएबल्स, ये स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिसमें 8 बॉक्सेस बने होंगे। अब वो 8 बॉक्सेस कैसे बने होंगे, अगर मैं इसी चीज को 3 में जैसे आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैं 3 में रिप्रेजेंट करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो तरीका ये है, ऐसे बना लो। एक तरीकेकार ये है कि मैं इसको लैंडस्केप में बना दूं, दोनों अलाउड है। कैसे, यहां पर लिख देंगे ए बी 0 0 0 1, यहां पर क्या होगा सी बार सी। यानी अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से देखेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी 3 वेरिएबल के लिहाज से, या फिर ये वाला स्ट्रक्चर नजर आएगा ए बार ए बी सी 0 1, या फिर आपको ये स्टैंडर्ड नजर आएगा। ये वाला आपको बहुत रेयर है। तो आप चाहे 3 वेरिएबल कैसे बनवा लें। अब इसमें दोनों स्ट्रक्चर हैं, 3 वेरिएबल का चाहे आप लैंडस्केप बनाएं चाहे पोर्ट्रेट बनाएं, 8 सेल होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसको लेबलिंग में जाता हूं, मुझे ये वैल्यूज मिली हैं
जिसको मैं एक्सप्रेशन का नाम दे रहा हूं, बुलियन फंक्शन का नाम दे रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को मुझे प्लॉट करना है किसके अंदर, के मैप के अंदर। ओके, यहां से प्लॉटिंग पे जा रहा हूं तो मैं कह रहा हूं ये वाली एड्रेस ए बी को पढ़ रहा हूं क्योंकि रोज ए बी के नाम से है। ए बी रो कहां मिल रही है, थर्ड वाली। सी डी कहां पर है, इसी तरह ए बी सी बार डी फर्स्ट वाला सर। क्लियर। यस सर। फिर आ गया ए बार बी बार सी बार डी बार, फर्स्ट फिर आ गया ए बी सी, ए बी यहां पर आ गया, सी डी बार, ऐसे ही। फिर यहां पर आ गया ए बी बार, ये वाला ए बी बार, सी बार डी, सी बार डी, और लास्ट वन है ए बी बार सी बार डी बार, ए बी बार सी बार डी बार। वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहां जा रहे हैं हम ग्रुपिंग पे। क्लियर। यहां ग्रुपिंग पे देखना यह है कि रिपीटेटिव ग्रुप ना बने, ऐसे ग्रुप ना बने जो रिपीट हो रहे हो। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ये करेंगे जनाब, ये 3 का ग्रुप बना सकते हैं जो कि वैलिड नहीं है। कुछ नहीं क्या किया, ये वाला ग्रुप बनाया, ये वाला ग्रुप बनाया, ये वाला ग्रुप बनाया। ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं सिंप्लिसिटी कितनी रखनी है। हमें देखना है एक ग्रुप ये रखा, और मेजॉरिटी में स्टूडेंट क्या करता है, इसको भी इसके साथ लैप कर लेते हैं, इस वाले को भी इसके साथ कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस में ऐसे ही नजर आता है। हम क्या करेंगे, इसको उसके साथ नहीं करेंगे बल्कि ऐसे किया, और इसको हमने ओवरलैप ग्रुप कर लिया, इसको रैप ग्रुप कहते हैं। तो हमारा काम 3 ग्रुप में निपट गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं, एक ग्रुप ये था, मैं इसके साथ ग्रुप बना था, ओके, 2 ग्रुप हो गए, फिर मैं इसके साथ ग्रुप बना, 3 हो गए, फिर इसको इसके साथ करता, 4 हो जाते, तो 4 वैल्यूज निकलती। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें इस चीज पे एहतियात करनी है कि ग्रुप्स देखने हैं कि कितने मिनिमम ग्रुप्स बने और सारी वैल्यूज कवर हो जाए। यानी ये भी ग्रुप का रूल है कि मिनिमम ग्रुप्स कितने बने। अच्छी बात ये है, जितने मिनिमम ग्रुप बनेंगे उतनी एक्सप्रेशन क्या होगी, समराइज होगी। जितना लार्जर ग्रुप बनेगा उतनी वैल्यू समराइज होगी। अब यहां पर मैं वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने जा रहा हूं, और वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मुझे नजर आता है, पहले ही ये वाला ले लेता हूं, इसमें रोज कितनी इन्वॉल्व है, 4। और से देख, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, एक रो ये है, एक रो ये है, 2 रोज इन्वॉल्व है। उन रोज के लिए बात करूं तो एक रो है का नाम है ए बी बार, दूसरी रो का नाम है ए बार बी बार। इनमें से कॉमन क्या है सर? ऊपर सर ए पे बार है, ऊपर वाला है, एक ही बात है, यहां लगा इस रो पे और इसमें ये चीज आ रहा है, कॉमन क्या निकला, बी बार, ए बार ए कटे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कट गया, बी बार कॉमन निकला है, तो हमने लिख दिया बी बार तो कॉमन है ही है। अभी रो में से कॉमन निकला है, अभी रो में से कॉमन निकला है। कॉलम क्या है, सी बार डी बार, और कोई रो कॉलम इन्वॉल्व है, कॉलम एक ही इन्वॉल्व है, तो उसमें तो कुछ कॉमन निकालने वाली बात ही नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा सी बार डी बार। तो आपकी एक एक्सप्रेशन आ गई है एक ग्रुप की, सॉरी एक वैल्यू आ गई है एक ग्रुप की, इसका नाम है बी बार सी बार डी बार। क्लियर। अगले ग्रुप पे जाना, कितने ग्रुप रोज इन्वॉल्व है, 2। एक का नाम है ए बी, एक का नाम है ए बी बार। कौन सी चीज कर गई है, ए कॉमन निकला है, ए कॉमन आ गया तो हमने ए पहले लिख दिया। क्लियर। कॉलम कौन सा, सी बार डी, एक ही कॉलम है, तो उसमें कोई कॉमन की बात नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा सी बार डी।
दूसरी वैल्यू क्या आ गई, और फाइनली हमारे पास आएगी थर्ड वैल्यू। मैं सारी वैल्यू एक जगह इसलिए कर रहा हूं ताकि देखना आसान हो। कितनी रो इन्वॉल्व है, एक रो इन्वॉल्व, तो उसको मैं अलग से नहीं लिख रहा, उसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसका नाम क्या होगा, ए बी। ये तो एक ही थी इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा है। दो कॉलम इन्वॉल्व है, कौन कौन से, सी डी और सी डी बार डी कटेगा, सी कटेगा, डी कटेगा, सी कॉमन है तो सी कॉमन आ गया हमारे पास, तो हम लिख देंगे इसको जरा ए बी सी। तीन ग्रुप, तीन वैल्यूज, ये क्लियर। तो इसका आंसर हम कहेंगे ये वाली पूरी एक्सप्रेशन किसके बराबर है, स्टार्टिंग से ले लेते हैं ए बी सी प्लस ए सी बार डी। ये आप कहीं भी लिख सकते हैं, पहले ये लिख लें, पहले ये कहीं भी लिख सकते हैं, प्लस बी बार सी बार डी बार। ये इसका पूरा आंसर है। फोर वेरिएबल्स के के मैप में हम जब भी वैल्यूज को देखते हैं प्लॉट कैसे करना है, ये कंपैरेटिवली इजी है। अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए, ये कंपैरेटिवली इससे इजी है। जितनी डायमेंशंस पे काम करेंगे उतनी चीज क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ये कंपैरेटिवली आपको देखना भी आसान है, करना भी आसान है। मैं कहीं फोर्स ये नहीं कर रहा आपको कि आप इसकी तरफ जाएं, आप दोनों स्टैंडर्ड्स को चला के देखें, इसकी प्रैक्टिस भी देखें, इसकी भी देखें, किसमें आप कंफर्टेबल रहते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हैं आप वो फॉलो कर रहे हैं। मैं अपने लेवल पे बात करूं तो मुझे अगर कंफर्टेबल इसमें लगता है तो ठीक है, आपको कंफर्टेबल इसमें रहता है, ठीक है। थ्री वेरिएबल्स के लिए भी अगर मैं एक वैल्यू प्लॉट कर लूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा काम करना आसान कैसे है। एक्सप्रेशन ले लेते हैं डायरेक्ट, ए बी सी, 8 में से मैंने 4 वैल्यूज दे दी है, इनको प्लॉट कर लेते हैं। इसके ये वाला कहां आएगा, ए में आ गया, बी बार सी है, यहां पर ये कहां पर आएगा, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। ये कहां पर आएगा, ए बी सी बार, ऐसे ही सर उसके नीचे आया, ए बार नीचे आया। मैं बिल्कुल सही करा, मालूम मैं हो गया मुझ बात गाड़ी की शीशा ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गई, 1 2 3 4 वैल्यूज प्लॉट हो गई। अब इसको हम ड्राफ्ट करने चले जाते हैं, ग्रुप बनाने चले जाते हैं। ग्रुप बनाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि एक ग्रुप ये है और एक कम ऐसे बना लेते हैं। क्लियर है, वैल्यू एक्सपेक्ट कर लेते हैं। वैल्यू एक्सपेक्ट करने में अंदाजा हुआ हमें जनाब के ये वाला ग्रुप है, इनमें से कुछ कॉमन है तो रो को छोड़ देते हैं। ए बार और ए में से कुछ कॉमन नहीं हो सकता, रो छोड़ दी, आया क्या, बी बार सी। तो एक तो यह भी, दूसरा क्या है, दूसरे में ए भी है, एक तो रो है, एक को वैसी आ गई, आपको वैसी देख के अंदाजा होगा इसमें क्या चीज कॉमन, बी कॉमन आएगा। सर बी कॉमन है, सी बार कट देगा। बी कॉमन। आपको इस तरह से करने की जरूरत भी पेश नहीं आई, यहाँ सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या चीज कॉमन है वो लिख दिया। इसके बाद आपके पास दूसरी वैल्यू ये आ गई, तो आप कंफर्टेबली ये कह सकते हैं कि जनाब बी बार सी प्लस ए बी, ये इसका आंसर। तो 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स दोनों में सेम है, एक साइड पे ए होगा दूसरी साइड पे बी होगा, वो दोनों में सेम है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा ये चीज काफी इजी है। हम जिस चीज को प्रैक्टिस में नहीं रखते वो चीज मुश्किल लगती है हमें, या तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई मुश्किल बात। तो यहां पर हमारे पास आके टॉपिक खत्म होता है 4 वेरिएबल्स के मैप। ये आपके पास सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और किसी हद तक बैचलर्स के इनिशियल स्टेजेस के अंदर आप 4 वेरिएबल्स पे पढ़ेंगे। 5 वेरिएबल भी होते हैं, 6 वेरिएबल भी होते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार 5 वेरिएबल कैसे बनेंगे, 6 वेरिएबल कैसे बनेंगे। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आपको फिर परेशानी नहीं होती है।
तो हम डिक्शनरी में इतनी मोटी डिक्शनरी को देख के घबराते हैं? नहीं घबराते। हमें तो अपना एक लफ्ज देखना होता है उसके अंदर। डिक्शनरी खोली, एक वर्ड देखा, बंद कर दिया। क्या मैं डिक्शनरी के लिए आपको आप बोले सर मुझे वर्ड देखना है, मैं डिक्शनरी आके रखूँ, आप देख के डर जाएंगे? मैं इतनी मोटी किताब में से वर्ड देखूंगा? नहीं भाई, देखना ही नहीं है मुझे। तो आपने खाली एक वर्ड देखना होगा। जब आप 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल पे ग्रिप हासिल कर लेंगे तो बोलेंगे 5 वेरिएबल इज नथिंग। लेकिन वो आपके अभी स्टेज की नहीं है। जब आप बैचलर्स पे जाएंगे तो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके होंगे, स्टडीज का लेवल वैसे ही हो चुका होगा, चीजें वैसे ही अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी आपने इस लेवल पे सोचना नहीं है, इतने लेवल पे काम नहीं करना। जिस लेवल तक काम करना है उधर तक चीजों को समझना है। ठीक है, थैंक यू जी।